मेरे कॉलेज के एक टीचर कहा करते थे कि अगर हम 1 घंटा रोज़ाना स्टडी कर लें तो पास होने के लिए काफ़ी है। जैसे ही बिजली जाती थी तो मैं साथ ही सो जाता। तो आपने वहाँ जो दोस्त बनाने हैं वो बनाने हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में वीक हैं। क्योंकि टीचिंग के दौरान मेरे कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में क्रिस्टल क्लियर हो चुके थे। वो टॉपिक जिसे मेमोराइज करना ज़रूरी है, आप रिकॉर्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आप घंटों स्टडी करते हैं और नतीजा आपका सिफर आता है और आप समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। तो क्या होता है ऐसा? गैर महसूस अंदाज में आपका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा होता है। आज की वीडियो में हम उन 10 आदतों का जायज़ा लेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं और उन्हें अगर हम चेंज कर दें तो वही टाइम आपके लिए इंतहाई प्रोडक्टिव हो सकता है। और इनमें से जो हैबिट नंबर 6 है वो अनबिलीवेबल और अमेजिंग है, जो आपके सोचने का अंदाज ही बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रैमिंग हैबिट। वो स्टूडेंट्स जो पूरा सेमेस्टर तो काम नहीं करते लेकिन एग्ज़ाम जब सर पे होता है तो चंद दिन पहले 10-10 घंटे स्टडी शुरू कर देते हैं। वो रट्टा लगा रहे होते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अच्छा नतीजा उन्हें नहीं मिल पाता। मेरे कॉलेज के एक टीचर कहा करते थे कि अगर हम 1 घंटा रोज़ाना स्टडी कर लें तो पास होने के लिए काफ़ी है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ पास होना है। जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं वो ज़ाहिर है 1 घंटे से ज़्यादा स्टडी करेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर हों और कंटिन्यू स्टडी करें। नंबर 2, डिस्ट्रैक्टेड हैबिट। यानी आप 3-4 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपना सेल फोन चेक कर रहे हैं, कभी मैसेज आ रहा है, कभी फ़ोन कॉल आ रही है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, डिस्टर्बिंग माहौल में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जितनी चाहें आप स्टडी करते रहें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम आपका ज़ाया हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि मल्टीटास्किंग हो रही है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे टीचर ने जो 1 घंटे वाली बात कही थी वो 1 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ है। अगर आप मुकम्मल यकसुई के साथ स्टडी करेंगे तो रोज़ 1 घंटा भी आपके लिए पास होने के लिए काफ़ी है। तो उसके लिए पुरस्कून माहौल तलाश करें। आप अपना सेल फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रखें और 1 घंटा 2 घंटे जितना भी आप स्टडी कर सकते हैं यकसुई के साथ कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें। Wait, so when is the deadline for the literature review? It's Friday, but I haven't even started yet. Seriously, let's just go get coffee instead. ये नंबर 3, रॉन्ग टाइम हैबिट। बाद का हमारा दिमाग थका होता है और हम ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। बेहतरीन ये है कि आप ऐसी टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें जिसमें आप बिल्कुल फ्रेश हों और अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ कि कॉलेज के ज़माने में उस समय लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन लोड शेडिंग की टाइमिंग बड़ी ख़राब थी। वही टाइम जो मेरी स्टडी का होता था वो लोड शेडिंग का था। रात 8 बजे से लेके कभी 10 बजे तक, कभी 11 बजे तक ये भी नहीं पता होता था कि लाइट कब आनी है। तो मैंने उसके लिए हाल ये सोचा, जैसी बिजली जाती थी तो मैं साथ ही सो जाता। जागने के लिए मेरे पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं होता था, तो मैंने उसका हल ये किया हुआ था कि मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर थी छोटी सी, तो मैं वो ऑन कर देता था। जैसी लाइट आती थी वो चलना शुरू हो जाती थी और मुझे जाग आ जाती थी। अब उसका फ़ायदा ये होता था कि अब 2 घंटे 3 घंटे की नींद भी हो गई, लोड शेडिंग का टाइम गुजर गया, अब लाइट भी आ गई है और माहौल में सुकून है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सब लोग अब सो चुके हुए हैं और आराम से हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम स्लॉट्स वो सिलेक्ट करें जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आमतौर पे सुबह फजर के बाद का टाइम बड़ा अच्छा होता है, बड़ा फ्रेश टाइम होता है, सब लोग अपने अपने मज़े से सो रहे होते हैं और आप सुकून से पढ़ें। इस तरह आप अपने मिजाज के मुताबिक, अपने घरेलू माहौल के मुताबिक अच्छी बेहतरीन टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 है ज़ॉम्बी हैबिट। नींद आ रही है लेकिन आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बेस्ट ये है कि आप किलोला कर लें, हल्का सा नैप ले लें और उसके बाद फ्रेश होके दोबारा स्टडी शुरू करें। 15-20 मिनट का नैप भी काफ़ी है। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप उठें, पानी शानी पिएँ, थोड़ी सी वॉक करें और फिर वापस आके स्टडी करने की कोशिश करें। हो सकता है नींद गायब हो चुकी हो।
अगर नींद नहीं आपकी जान छोड़ रही तो फिर थोड़ा सा सो लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि नींद के दौरान ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करना। इसका एक और हल भी है कि आप रीडिंग छोड़ के कोई लिखने वाला काम शुरू कर दें। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं स्टैट में, मैथ में या फिज़िक्स के, तो वो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। I'm telling you, he didn't even know her name. Wait, look at this story update right now. No way. Did they actually break up? जी नंबर 5 है ग्रुप गॉसिप हैबिट। ग्रुप स्टडी के फ़ायदे भी हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। अगर तो आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, स्टडी कम कर रहे हैं, गपशप ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक दूसरे से फ़ायदा भी नहीं उठा रहे और गपशप में सारा टाइम गुजर रहा है। अगर आप अपने ग्रुप में स्ट्रिक्ट रूल बना लेते हैं तो ग्रुप स्टडी का फ़ायदा भी हो सकता है। आप एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं, कोई बात समझ में नहीं आई तो दूसरे से पूछ ली। Hey, can I see your notes for chapter 3? I'm really struggling. No. I spent all night on these. You should have done the work yourself. जी नंबर 6 है सेल्फिश हैबिट। ये वो हैबिट नंबर 6 है जिसका मैंने जिक्र किया था कि ये अनबिलीवेबल हैबिट है। मेरे एक बहुत ही सीनियर दोस्त थे जो CSS का एग्ज़ाम भी पास कर चुके थे। उन्होंने मुझे एक बड़ा कीमती मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो तो आपने वहाँ जो दोस्त बनाने हैं वो बनाने हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई में वीक हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कहते उसका फ़ायदा ये है कि एक तो वो आपसे जेलस नहीं होंगे। आप बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट्स को दोस्त बनाओगे तो एक जेलसी उनके दरमियान होती है। तो पढ़ाई में कमज़ोर आपसे हेल्प भी लिया करेंगे और आपने हेल्प उनकी करनी है स्टडी में, और स्टडी में हेल्प करने से आप उनसे भी ज़्यादा सीखोगे। और ये बात बहुत यूज़फुल साबित हुई, क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। और इसी से रेलेवेंट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स बहुत कम आए, तो मैंने सोचा इससे तो पूरा ग्रेड ही ख़राब होगा, तो इसे क्यों ना रिपीट किया जाए। उन्हीं दिनों लाहौर में एक कॉलेज बना था पेट्रोमैन के नाम से, तो वहाँ मुझे उसी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल गई। 2 सेशन को मैं पढ़ाया करता था और उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरे मार्क्स उसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए, क्योंकि टीचिंग के दौरान मेरे कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में क्रिस्टल क्लियर हो चुके थे। और जब हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हम हर एंगल से तैयारी करते हैं। कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और हमारी तैयारी टीचिंग के लिए होती है, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। नंबर 7 है पैसिव री रीडिंग। अपने ही नोट्स बना के उन्हें पढ़ते रहना, पढ़ी जाना या बुक बार बार पढ़ना। इसका थोड़ा सा फ़ायदा है लेकिन बोरिंग बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। इससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके, एक्टिव तरीके मौजूद हैं जो मैं खुद आजमा चुका हूँ। वो टॉपिक जिसे मेमोराइज करना ज़रूरी है, आप रिकॉर्ड करें और चलते फिरते, वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए आप सुनते रहें। वो टॉपिक आपको बेहतरीन याद हो जाएगा। आप याद करें कि बचपन में आपने टीवी के जो इश्तिहार बार बार सुने थे वो अभी तक आपको याद है। तो बार बार सुनने से मेमोराइज करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और तरीका ये है कि आप पढ़ें और फिर वो लिखें। लिखने से प्रैक्टिस भी होगी जो एग्ज़ाम में काम आएगी, आपको बोरियत भी नहीं होगी और नींद भी नहीं आएगी। ये नंबर 8 है इजी फर्स्ट हैबिट। हम क्या करते हैं कि आसान टॉपिक पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, और जब थक चुके होते हैं तो फिर मुश्किल टॉपिक उठा लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। तो बेस्ट ये है कि जो मुश्किल टॉपिक है वो फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करें, और जब आप थकना शुरू हो जाएं तो फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ लें। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो शुरू कर लें। नंबर 9 मैराथन हैबिट। लगातार कई घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठे रहना, कंटिन्यू स्टडी करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। याद रखें कि मैक्सिमम जो स्टेमिना होता है, जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो 60 मिनट से लेकर 90 मिनट्स तक है। इससे ज़्यादा अगर आप बैठते हैं कॉन्टीन्यूस तो वो टाइम वेस्टिंग शुरू हो जाती है। बेस्ट ये है कि 1 या 1.5 घंटा स्टडी के बाद छोटी सी 10-15 मिनट की ब्रेक लें, कुछ खा पी लें या वॉक कर लें या थोड़ी रेस्ट कर लें, और उसके बाद आप दोबारा स्टडी शुरू कर दें।
जी नंबर 10 बैड फ्यूल हैबिट्स। जी हम बात कर रहे हैं डाइट की। आपकी डाइट्स क्या हैं, क्या खा रहे हैं। अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ओवर ईटिंग के बाद स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको गनूदगी भी आएगी, आप उसका फिर क्या करेंगे, कॉफ़ी या चाय पिएंगे। ये भी आपको वक्ती फ़ायदा तो देती है, लेकिन द लॉन्ग टर्म ये आपको नुकसान भी दे रही होती है। तो बेस्ट ये है कि अपनी डाइट हल्की फुल्की रखें, थोड़ी सी भूख रख के खाएं। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि थोड़ी सी भूख रख के और इजी हो के कुछ नट्स वगैरह ले लें, कुछ सैलड वगैरह ले लें जो हल्का फुल्का आप रखें ब्रेक के दौरान। और डिहाइड्रेशन से बचें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी का इस्तेमाल करते रहें। आपका दिमाग फ्रेश होगा, ये दिमाग को तवानाई मिलेगी तो अच्छी स्टडी होगी। अब पूरी ईमानदारी से बताइए कि कौन कौन सी हैबिट्स जिनका मैंने जिक्र किया है आपका टाइम वेस्ट कर रही थी, और कौन सी हैबिट्स अगर आप चेंज करें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और नंबर 6 वाली हैबिट के बारे में आपकी क्या राय है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह ताला आपको आपकी स्टडी में, एग्ज़ाम में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।